हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल दिलीप X2 पर। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कर्ण, भीष्म और दुर्योधन के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। कर्ण 5 पांडवों के सबसे बड़े छठे भाई थे। भगवान परशुराम ने स्वयं कर्ण की श्रेष्ठता को स्वीकार किया था। कर्ण की वास्तविक मां कुंती थी और कर्ण सहित सभी पांडवों के धर्मपिता महाराज पांडु थे। कर्ण के वास्तविक पिता भगवान सूर्य थे। कर्ण देवताओं में सबसे प्रमुख सूर्यदेव के पुत्र थे। कर्ण सूर्य के अंश अवतार थे। कर्ण के बारे में सभी जानते हैं कि वे सूर्य कुंती पुत्र थे। उनके पालक माता पिता का नाम अधिरथ और राधा था। महाभारत युद्ध के दौरान कर्ण के रथ का पहिया जमीन में ढाहस गया था और तभी अर्जुन ने अपना दिव्यास्त्र निकाला और कर्ण पर वार कर दिया। जिस प्रकार साधु ने श्राप दिया था, उसी तरह कर्ण की मृत्यु हुई थी। दरअसल कर्ण ही पूर्व जन्म में दंभौत भवा नामक असुर था। कर्ण का वध करने के लिए ही कृष्ण और अर्जुन को वापस पुनर्जन्म लेना पड़ा था। पूर्व जन्म में जब दंभौत भवा का कवच टूटता और नर नारायण में से एक की मृत्यु होती, तो दूसरा अपने तप से दूसरे को जीवित कर देता और दंभौत भवा से युद्ध करने लगता। तब तक दूसरा भाई तप करता रहता। जब कर्ण ऐसा कर रहे थे, तब एक महिला की कराहती हुई आवाज सुनाई दी। जब उसने अपनी मुट्ठी खोलकर देखा तो धरती माता को पाया। पीड़ा से क्रोधित होकर धरती माता ने कर्ण की आलोचना की और शाप दिया कि जिस तरह तुमने मुझे पीड़ा दी है, उसी तरह निर्णायक युद्ध में मैं भी तुम्हारे रथ के पहिए को जकड़ लूंगी। दुर्योधन हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र का ज्येष्ठ पुत्र था। उसकी मां गांधारी थी, जिन्होंने 100 पुत्रों को जन्म दिया था। दुर्योधन कलयुग का अंश अवतार था। कलयुग का तात्पर्य वर्तमान युग से है, जिसमें धर्म व सत्य अच्छाई का लोप होता रहता है और बुराइयां बढ़ती जाती हैं। इसलिए दुर्योधन दुष्ट प्रवृत्ति का था। दुर्योधन अधर्मी, जिद्दी और मूर्ख भी था। वह गांधारी और धृतराष्ट्र का पुत्र एवं कर्ण का मित्र था, परंतु वह अधिकतर बातें अपने मामा शकुनी की ही मानता था। दुर्योधन की जिद, अकार और लालच ने लोगों को युद्ध की आग में झोंक दिया था। इसलिए दुर्योधन को महाभारत का खलनायक कहा जाता है। जब कर्ण मारा गया तो दुर्योधन ने उसकी मृत्यु पर बहुत शोक मनाया, यहाँ तक कि अपने भाइयों की मृत्यु से भी अधिक शोक मनाया, और वह बहुत दुखी था। जब कर्ण की पहचान उसके सामने आई तो दुर्योधन का कर्ण के प्रति प्रेम और बढ़ गया, और ऐसा कहा जाता है कि कर्ण का अंतिम संस्कार पांडवों ने नहीं बल्कि उसने ही किया था। दुर्योधन का जन्म धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी को महर्षि वेदव्यास ने 100 पुत्रों की माता होने का वरदान दिया था। समय आने पर गांधारी को गर्भ ठहरा, लेकिन वह 2 वर्ष तक पेट में रुका रहा। घबराकर गांधारी ने गर्भ गिरा दिया। उसके पेट से लोहे के गोले के समान एक मांसपिंड निकला। महाभारत के अनुसार दुर्योधन को उसके पूर्व जन्म में कलयुग का अंश अवतार बताया गया है, जो पूरी तरह से कुकर्म में लीन था और बुराइयां उसके अंदर समाहित थीं। इसलिए वह दुष्ट प्रवृत्ति का था। कहते हैं कि जब दुर्योधन का जन्म होने वाला था, उसी वक्त प्रकृति ने यह इशारा कर दिया था कि इस बालक का जन्म अब शकुन से कम नहीं है। जब गांधारी ने मांसपिंड को सींचा तो उसके 100 टुकड़े हो गए, और इन टुकड़ों को गांधारी ने सभी 100 मटकों में रखवा दिया। जिस क्रम के साथ गांधारी से मांसपिंड के टुकड़ों को रखा था, उसी क्रम से 2 साल बाद इन मटकों से 100 कौरवों का जन्म हुआ। भीष्म पितामह के बचपन का नाम था देवव्रत। पौराणिक कथा के अनुसार भीष्म पितामह राजा शांतनु और देवी गंगा के पुत्र थे। उनके जन्म के बाद देवी गंगा ने उन्हें देवव्रत नाम दिया गया था। देवव्रत ने महर्षि परशुराम से शास्त्र विद्या प्राप्त की, जिसके बाद देवी गंगा देव व्रत के उनके पिता राजा शांतनु के पास ले गई थी। जब मां गंगा ने भीष्म को बुलाया तो इसका अर्थ था कि उनका समय समाप्त हो गया था और उन्हें अपने प्राण त्यागने थे। भीष्म को शरशैया पर सोना पड़ा, जिसका अर्थ है कि उन्हें अपने शरीर को तीरों पर रखकर सोना पड़ा, जो उनके ब्रह्मचर्य के व्रत का प्रतीक था। इस कारण से 78 दिनों तक पीड़ा सहने के बाद भी भीष्म पितामह ने अपने प्राण को रोक रखा और सूर्य उत्तरायण के दिन अपने शरीर का त्याग किया। सूर्य उत्तरायण के दिन भीष्म की मृत्यु हुई थी। इस वजह से सूर्य उत्तरायण के दिन भीष्म अष्टमी बनाई जाती है। पौराणिक मान्यता अनुसार
मृत्यु के समय भीष्म की आयु 150-200 वर्ष के बीच थी। भीष्म पितामह की आखिरी इच्छा क्या थी? भीष्म पितामह की आखिरी इच्छा थी कि हस्तिनापुर एक सबल तथा धर्म का मान रखने वालों द्वारा शासित हो और उन्हें ऐसा शासक युधिष्ठिर में दिखाई देता था। अतः कौरवों की हार के पश्चात वे सुख से मर सके। भीष्म ने ऐसे बाण चलाए कि अर्जुन और कृष्ण दोनों हार के पश्चात वे सुख से मर सके। भीष्म ने ऐसे बाण चलाए कि अर्जुन और कृष्ण दोनों घायल हो गए। पांडवों की सेना को भीष्म द्वारा तबाह किए जाने से क्रोधित कृष्ण चक्र के स्थान पर उसका उपयोग करने के इरादे से एक विस्थापित चक्र उठाया। अगर यह अपने सारथी आसन से नीचे उतरे और सुदर्शन वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले इसी तरह की रहस्यमय वीडियोस में। मैं आपका दोस्त दिलीप सुत्थार।